तो फाइनली एनडीए की बैठक अब खत्म हो चुकी है और एनडीए की बैठक खत्म होते होते कुछ हद तक तस्वीर भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। इंडिया की बैठक अभी भी जारी है। एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें 16 पार्टियों के 21 नेताओं ने हिस्सा लिया। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए और सभी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। प्रधानमंत्री उनको नहीं माना है, बल्कि अपना नेता उन्होंने चुन लिया है कि अगर शपथ ग्रहण होता है तो हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी चलाएंगे। बाकायदा एक सर्वसम्मति से एक लेटर भी जारी किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को वो लेटर दिखा देता हूं कि इस लेटर में क्या कुछ लिखा है, उसके बाद आगे क्या होने वाला है वो भी आपको जरूर बताऊंगा। ये जो लेटर आपकी स्क्रीन पर है, प्रस्ताव, इसमें लिखा है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज दिनांक 5 जून 2024 को नई दिल्ली में पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हो चुका है। सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हुए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और इस बैठक में ही नेताओं ने अपना अपना नेता चुना है। अब जो ऑफिशियली औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री को कुर्सी पर बिठाने वाली बात जो होगी, जिस पे सिग्नेचर किए जाएंगे ठीक तरीके से और किसको कौन सा पद दिया जाएगा, वो चर्चा परसों 7 तारीख को एक बैठक में होगी। उसी में तय होगा कि किसके पास कौन सा विभाग जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शपथ लेंगे उसको लेकर भी परसों ही आखिरी फैसला होगा, लेकिन परसों तक कुछ भी खेला हो सकता है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बड़े बड़े पद मांग रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई उप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा है। अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि किसको कौन सा पद दिया जाएगा। इस बारे में चर्चा परसों 7 तारीख को होगी। एनडीए की एक और बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा किसको कौन सा पद दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया के पास मौका है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने का। लेकिन सभी एनडीए के नेता अपनी अपनी तरफ से यह बात कह चुके हैं कि हम अपना नेता प्रधानमंत्री को मानते हैं और हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब कौन कौन से ऑफर इन लोगों की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से मोदी जी के सामने रखे गए हैं और उस ऑफर को अगर मोदी जी कबूल करते हैं तो क्या उनके जो दूसरे नेता हैं, जैसे अमित शाह इस वक्त गृह मंत्री हैं, अगर चंद्रबाबू नायडू ये कहने लगे कि हमारा एक सांसद या हम खुद गृह मंत्री बनेंगे, या नीतीश कुमार कहने लगे हम गृह मंत्री बनेंगे या रक्षा मंत्री बनेंगे, तो क्या अमित शाह मान जाएंगे? अब ये सब परसों तक होगा। कल का दिन बीच में है, आज की रात बीच में है। एनडीए अब इन लोगों को मनाने में लगी हुई है, इन लोगों को अपने पास रुकने के लिए कौन सा पद दिया जाए। लेकिन इंडिया अभी हार नहीं मान रहा है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कोई बड़े ऑफर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सामने रख दे। ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का डायरेक्ट ऑफर नीतीश कुमार को दे दे और उप प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बना दे। कुछ भी हो सकता है, राजनीति में हर कुछ संभव है। भले ही अभी इन लोगों ने प्रधानमंत्री को नेता मान लिया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में जब तक आखिरी बॉल ना डल जाए। आखिरी बॉल डाल दी जाती है, मैच जीत भी लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी राजनीति में कभी भी उलटफेर हो सकता है। लेकिन अभी तो
शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। अभी ये जो परसों तक का समय है, 8 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। 8 तारीख तक अपना दावा पेश करना होगा इंडिया को भी और एनडीए को भी कि वो अपनी सरकार बना रहे हैं। तो 7 तारीख को सब क्लियर होगा एनडीए का। इससे पहले अगर इंडिया तोड़ना चाहे तो किसी भी तरह से उनको तोड़ सकती है। अब जो नेता हैं एनडीए के, उनका कहना है, चिराग पासवान 5 सीट पर लड़े थे, 5 सीटों जीत गए। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग 5 सीट पर लड़े और 5 जीते, हमारे प्रधानमंत्री जी जल्द शपथ लेंगे, यानी नरेंद्र मोदी जल्द शपथ लेंगे। ये हैं जयंत चौधरी, ये भी पहले तो बहुत खिलाफ थे बीजेपी के, लेकिन फिर ये भी पीछे पीछे एनडीए में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया छोड़ने का फैसला लिया था, उनके फैसले से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए। नीतीश कुमार ने मुझे और सीखने का मौका दिया। ये मैं उम्मीद करता हूं एनडीए के साथ लड़े हैं और एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे। ये एकनाथ शिंदे हैं, इन्होंने कहा कि मोदी जी को हम समर्थन देने के लिए आए हैं। कुछ लोगों के पास आंकड़े नहीं है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो ये जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास 2, 4, 5 सीटें गई हैं, ये भी ये बात कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन बात वही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई में अभी वो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? ये बात तब तक फाइनल नहीं होगी जब तक पूरा मामला सामने नहीं आ जाता कि आखिर इन लोगों की जो मांग है उसको बीजेपी पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन भी अभी बैठक कर रहा है और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कुछ बड़े बड़े ऑफर रखे, और इंडिया गठबंधन रखेगा जरूर ऑफर। सत्ता को हटाने के लिए, सरकार को बदलने के लिए इंडिया गठबंधन कोई भी रिस्क ले सकता है, कोई भी ऑफर इन लोगों को दे सकता है। समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनते हुए प्रस्ताव जरूर पारित हो गया है, लेकिन यह प्रस्ताव डस्टबिन में भी जा सकता है। यह फाइनल प्रस्ताव नहीं है, सरकार बनाने का दावा नहीं है, अभी विभागों का भी बंटवारा होना बाकी है। लेकिन तस्वीर कुछ हद तक क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जब प्रस्ताव पास हुआ है, समर्थन दिया है, तो कहीं ना कहीं जो शर्तें हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, उसको बीजेपी ने माना ही होगा, तभी तो इतनी बड़ी बात समर्थन दिया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, रक्षा मंत्रालय मांग रहे हैं, वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं, रेल मंत्रालय मांग रहे हैं, परिवहन मंत्रालय मांग रहे हैं और ऊर्जा मंत्रालय भी मांग रहे हैं। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मांग रहे हैं तो इस वक्त जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास ये सारे मंत्रालय हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो मान जाएंगे? और अगर इनकी शर्तों को मानकर वो लोग अपना पद छोड़ देते हैं तो आने वाले दिनों में काफ़ी फूट पड़ सकती है बीजेपी में, क्योंकि भाई बड़े बड़े पद पर बने रहने के बाद छोटे पद पर आ जाना किसी को शोभा नहीं देता है, किसी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन सरकार बनानी है तो शर्तें इन लोगों की सारी माननी पड़ेगी। फिलहाल 100 बात की एक बात अब ये है, मोदी सरकार अब अपने दम पर नहीं चल सकती। अब कुछ भी फैसला करने से पहले, कोई भी कानून लागू करने से पहले सबकी सहमति लेना जरूरी हो जाएगा। 2014 और 2019 में अपनी मर्जी के मुताबिक बीजेपी ने सभी नेताओं को अपने अपने पद दिए थे। नीतीश कुमार को एक बहुत छोटा सा पद 2019 में दिया था। नीतीश कुमार उस वक्त भी एनडीए में थे, लेकिन जब चुनाव हुआ बिहार में एनडीए के साथ ही लड़े, बाद में एनडीए को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। नीतीश कुमार ने वो पद नहीं लिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार की चलेगी भाई साहब, वो जो मांगेंगे उनको देना पड़ेगा और ये सरकार भी ऐसे ही चलेगी। कोई भी कानून पास करने से पहले अब इनके सामने भी उस कानून को दिखाना पड़ेगा, पारित करने से पहले इनके भी हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे इन सभी पार्टियों के, तब कोई कानून बन पाएगा। फिलहाल इस वक्त की यही लेटेस्ट अपडेट थी। एनडीए की बैठक हो चुकी है और नेता मान लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 8 तारीख को नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री की एक बार फिर से शपथ लेंगे, और अगर इंडिया इन लोगों को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फिर मामला और फंस सकता है। 2 दिन बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है।